नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवेयरनेस 55 पर। तो दोस्तों, आज फिर से बात होने वाली है जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही प्रश्न रिपीट होकर कई बार पूछे जा चुके हैं और एकदम सिंपल भी हैं। बस बात ये है कि आप इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। तो आइए फिर से इन पर करते हैं चर्चा। इसके पहले की अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो मैंने इसी की 3 वीडियोस पहले बना रखी हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने जनरल नॉलेज के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, पहले वो तीनों वीडियोस देखिए, उसके बाद फिर ये आप इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भूरक्षण को हम सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण कर हम इसको रोक सकते हैं, क्योंकि वृक्षारोपण करने से जड़ जो है वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। तो मिट्टी को जकड़ के रखने से क्या होगा कि मिट्टी कम कटेगी। बांध बनाने से क्या होगा कि जब पानी का प्रेशर आएगा तो बांध उसमें मिट्टी रोक लेगी, तो मिट्टी आराम से कटेगी, तो भूमिरक्षण होगा। देखिए नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो जम्मू और कश्मीर का जो रेल पथ है वो उत्तरी रेलवे यानी नॉर्थ रेलवे के अंतर्गत आता है। देखिए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो जो कर्नाटक है, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। देखिए नेक्स्ट, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और आपको पता होना चाहिए कि जो काला पानी की सज़ा होती है, जो सेल्युलर जेल है, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। देखिए नेक्स्ट, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास जी। इन्होंने महाभारत लिखी है। महाभारत का पुराना नाम क्या था, आपको पता होना चाहिए कि महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, गीतांजलि के कवि हैं। तो गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है, इस रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। देखिए नेक्स्ट 121, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। तो हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी चलती है, लंबी ट्रेन है। देखिए 122, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है। तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल थल सेना का है, एयर चीफ मार्शल वायुसेना का है, एडमिरल जल सेना का है। तो आपको ये पता होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। तो अमरनाथ जो है जम्मू कश्मीर में है। आपको पता होना चाहिए कि वो आतंक बाहुल्य इलाका है, जम्मू और कश्मीर। अमरनाथ यात्रा जो जाते हैं सभी लोग। देखिए नेक्स्ट, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है। तो गुलमर्ग जो है वो कश्मीर में है, गुलमर्ग कश्मीर में स्थित है। देखिए 125, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है, ये आपको देना है। देखिए 2 डिग्री 6 मिनट दी है। ये देखिए नेक्स्ट, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। तो अब उगते हुए सूरज की भूमि की बात आई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य रात्रि का सूरज कहाँ निकलता है। तो वो नॉर्वे में निकलता है, क्योंकि वहाँ पे बस आधे घंटे की रात होती है। और अपने भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है, तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको ये सब पॉइंट भी याद रखने हैं, इसके साथ चलते रहना है। देखिए नेक्स्ट 127, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो मलयालम जो है वो केरला में बोली जाती है। देखिए नेक्स्ट, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था। तो जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है उसे नेक चंद्र ने बनाया था। देखिए नेक्स्ट, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है। तो जम्मू जो है वो आपकी तवी नदी के किनारे स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कौन सा शहर अफ़गानिस्तान की राजधानी है। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। देखिए अगला, कौन सा शहर जापान की राजधानी है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो।
जहाँ पे अब की बार 2020 का ओलंपिक होना था मगर वो स्थगित हो गया। देखिए नेक्स्ट, किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि पिरामिड मिस्र में पाए गए हैं और मिस्र के पिरामिड बहुत ही फेमस हैं। ये देखिए नेक्स्ट, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी पिए ऊँट चल सकता है। देखिए नेक्स्ट, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? अभी आपने देखा था नैरो गेज की चौड़ाई, अब यहाँ पर है मीटर गेज की चौड़ाई। तो मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। देखिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? यहाँ पे देश लिखा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप वो ऑस्ट्रेलिया है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का आधा, एक नया महाद्वीप खोज लिया गया है जो कि महाद्वीप होने के सारे क्राइटेरियाज को पूरा करता है। उसका नाम है जीलैंडिया। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? अरे ये 2 बार लिख गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश है रसिया। सोवियत रूस जो है वो अब रूस में डिवाइड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये देखिए दोबारा पूछ लिया गया है, तो ये एशिया महाद्वीप है। अब देखिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा पशु है। तो सबसे लंबा पशु है जिराफ। जिराफ जिसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है। देखिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट। और एवरेस्ट कहाँ है? यह है नेपाल में। इसकी हाइट क्या है? 8848 मीटर है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें भारत का 2 बार राष्ट्रपति बनने का गौरव प्रदान हुआ है। इनके अलावा अभी तक कोई भी 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। देखिए 143, कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं तेंजिंग नोर्गे। देखिए नेक्स्ट, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल युद्ध बहुत ही मशहूर था, आपने सुना होगा। तो कारगिल कस्बा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ये देखिए नेक्स्ट, ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? तो ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जब बाबर को निमंत्रण दिया गया था इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कि अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। अजमेर राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस मुग़ल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? तो दीन इलाही जिसकी स्थापना अकबर ने की थी। और आपको पता होना चाहिए कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू केवल बीरबल थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो मानसून हवाएं जो हैं वो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं, क्योंकि इनके आने से मानसून बनता है। अब देखिए नेक्स्ट, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो रूस में साइबेरिया है वो पूरे विश्व में किस लिए जाना जाता है? तो आपको बताना है कि इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए, क्योंकि साइबेरियन जलवायु जो है वो अत्यधिक ठंडी है। अब देखिए नेक्स्ट, 1857 विद्रोह है। जो 1857 में विद्रोह हुआ था वो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह, जिसमें मंगल पांडे ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें सबसे पहले फांसी भी दी गई थी। ये देखिए नेक्स्ट, कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा का है, क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड करती है, इसलिए। अभी देखिए नेक्स्ट, कि किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अब इनका नाम सरदार कहाँ से पड़ा था? तो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था तो उसकी वजह से वहाँ की महिलाओं ने इनका नाम सरदार रख दिया था। अब देखिए अगला 153, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जो शैल स्मारक है
उसको किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो उसको स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि माओ से तुंग संबंधित हैं। माओ से तुंग जो वो चीन के हैं रहने वाले। अब देखिए 155, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग आपको पता होना चाहिए कि अमृतसर में स्थित है और अभी 2019 में इसकी शताब्दी मनाई गई थी। अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। देखिए 156 क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। 157 देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और आपको पता होना चाहिए कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन जी ने। ये अमेरिका के थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? आप ऐसे ही अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप हमारी एक भी वीडियो से वंचित ना रहें।